इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे तरफ से एक पोल किया गया और जहां पे मैंने लोगों से पूछा क्या आप लोगों को रियल 4G स्पीड मिलता है आपको अपने मोबाइल के अंदर, तो लगभग 60% लोगों के द्वारा बताया गया कि उनको 4G स्पीड नहीं मिलता है। वैसे एक पोल और मैंने किया था जहां पे लोगों से मैंने स्पीड के बारे में पूछा था, उसमें ज्यादातर लोगों का जो स्पीड था वो लगभग 2 Mbps के आसपास था, जो एवरेज स्पीड वो लोग ले पा रहे थे अपने मोबाइल फोन के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया के अंदर जो एवरेज स्पीड माना जा रहा है 4G का वो लगभग 17 Mbps माना जाता है। और वहीं पे अगर बात करते हैं टॉप स्पीड की, जो कि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं अगर उसको फुलफिल करता है जो भी कैरियर जिसका हम लोग टेस्ट कर रहे हैं 4G स्पीड, तो वो 100 Mbps तक जा सकता है 4G का स्पीड, इंडिया के अलावा बाहर भी, मतलब कि जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में कितने रैंक पे आता है। 129th रैंक जो लेटेस्ट रैंकिंग हुई है उकला की तरफ से, जिसका ऐड आप लोग एयरटेल में देखते होंगे और एयरटेल की तरफ से बोला जाता था उकला जो वर्ल्ड लीडर है उनके तरफ से एयरटेल को बेस्ट नेटवर्क बताया गया है। उन्हीं के द्वारा सर्वे किया गया और आप कह सकते हैं कि हर महीने उनके तरफ से ये डेटा दिया जाता है, जहां पे इंडिया का जो नंबर आया है वो आया है 129th। अब ये कैसे आया है? 12 Mbps के स्पीड के साथ आया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप 12 Mbps जो एवरेज स्पीड लिखी गई है वो पा रहे हैं। तो अपलोडिंग स्पीड जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो अगर आप लोगों में से कुछ लोग कंटेंट क्रिएटर या कुछ इस प्रकार का काम करते होंगे जहां पर अपलोड करते होंगे डेटा को, तो उनको पता होगा कि क्या आप लोगों की अपलोड स्पीड है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इन बातों के बारे में जानना, क्योंकि आज की डेट में टैरिफ के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं कि हमारे यहां इंडिया के अंदर टैरिफ बहुत सस्ता है और यहां पे लोगों को जो मतलब टैरिफ प्लान दिए गए हैं वो बहुत कम पैसे में बहुत सारे जीबी दे दिए जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया से बहुत ही पीछे वाली कंट्रीज जैसे कि आप कह सकते हैं कि इराक और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज की जो स्पीड है वो इंडिया से बेहतर है। हाँ, उसके फैक्टर्स अलग हो सकते हैं कि वहां पॉपुलेशन कम है और वहां पे यूजर्स कम है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन हमें मानना यह है कि जब हम पैसा किसी चीज के लिए देते हैं तो हमारी सुनेगा कौन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इंडिया के अंदर लगभग 77 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं और इन इंटरनेट यूजर्स में से मतलब कि ये एक्टिव यूजर्स हैं जिसके अंदर लगभग 3.5% के आसपास जो यूजर हैं वो वायर्ड नेटवर्क में आते हैं, मतलब कि जिनके पास ब्रॉडबैंड लगा हुआ है। तो 2 से 3 करोड़ लोगों को हटा दीजिए तो लगभग 75 करोड़ के आसपास लोग इंडिया के अंदर वायरलेस नेटवर्क के ऊपर अपना डिपेंडेंसी रखते हैं, मतलब कि मोबाइल नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं। अब उस तरीके से अगर देखा जाता है तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे काम है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर हो रही है और आपका मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। वो स्कूलिंग का हो, वो ऑफिस के वर्क का हो, या फिर बहुत सारे ऐसे आप ग्रोसरी शॉपिंग या कुछ भी शॉपिंग करते हैं उसके अंदर उसका इस्तेमाल हो। अब स्पीड अगर आपको 12 Mbps ना मिलके 3 Mbps 4 Mbps मिलता है तो अच्छा माना जा सकता है। लेकिन जब बहुत सारे एनालिसिस की जाती है इंडिया के अंदर और बहुत सारे एनालिस्ट के द्वारा बोला जाता है कि अब टैरिफ हाइक की बात की जानी चाहिए, अब टैरिफ को बढ़ाना चाहिए, लेकिन वहीं पे कोई ऐसा माध्यम, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे हमारी बात की जाए। अब आने वाले कुछ समय के अंदर मैं कोशिश तो ये करूंगा कि आप लोगों को रियल स्पीड कितना आ रहा है मेरे मोबाइल फोन के अंदर उसका एक टेस्ट करके दिखाऊं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कुछ आग्रह करना चाहूंगा कि प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपका रियल स्पीड क्या आ रहा है और क्या आप कॉल ड्रॉप की समस्या का सामना अभी भी कर रहे हैं। देखिए बहुत ऐसी जगह हैं जहां पे आज भी कॉल ड्रॉप की समस्या है। भारत सरकार की तरफ से कुछ नियम कानून लेके आए गए थे, लेकिन आज की डेट में उसके ऊपर कुछ भी बात नहीं की जा रही है। अभी ये इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। अगर मोबाइल के स्पीड की बात करते हैं तो वो स्पीड इस प्रकार की होती है कि आप अगर वाईफाई से अपना इंटरनेट चला रहे हैं मोबाइल के अंदर तो आप स्विच करके मोबाइल नेटवर्क पे जो इंटरनेट चलाना होता है उससे नहीं चला पाइएगा। इतना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है स्पीड के अंदर। बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगता है, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिए और इसके बारे में बताइए कि क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए हम लोगों को और क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस पे लोगों की नजर आए और इस पे बात शुरू हो। कभी ट्विटर खोल के देखिएगा कितने कंप्लेंट्स आते हैं, जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो। मैं नेटवर्क की एक बात नहीं कर रहा, मैं सारे नेटवर्क्स की बात कर रहा हूं, सभी में सेम समस्याएं हैं। तो इन सारी समस्याओं का हल तभी होगा जब इस पे कुछ मुद्दा बनेगा, जब इस पे कुछ बात होगी। नहीं तो हम लोग पेमेंट करते जाएंगे और मार्च में हो सकता है कि फिर से टैरिफ हाइक हो जाए। तो दोस्तों इंटरनेट स्पीड जो है इंडिया की 129 पोजीशन है वो अलग बात है, लेकिन जो रियल स्पीड हम पा रहे हैं वो बहुत ही बेकार पा रहे हैं। इसको बढ़ाने के लिए जो मैंने कुछ बातें बताई हैं उस पर ध्यान देते हुए प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को कुछ लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि लोगों को मालूम चल सके कि समस्याएं कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अगर हम आज इस पे कुछ नहीं कार्रवाई करते हैं तो आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि हमें पेमेंट ज्यादा करना पड़े, लेकिन हमें कुछ सुविधा जारी ढंग की ना मिले।
दोस्तों तकनीकी सार पे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शेयर और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच देखने के लिए।